नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। यानी जीवन में आप कितनी ज्यादा तरक्की करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि जीवन के प्रति आपका नजरिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व करने का है या प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाने के बाद बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाने का है। दोस्तों, वैसे तो मैं YouTube पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये 15-20 मिनट का जो वीडियो होगा ना, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। क्योंकि इस वीडियो पे हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि टीसीएस कैसे बनना है या आईएएस कैसे बनना है, या सपने ऊंचे देखने चाहिए या बड़े देखने चाहिए, बल्कि इस बारे में बात करेंगे कि जो ये हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या जीवन में हम जो भी अपना सपना हमने आंखों में पाला हुआ है उसको पूरा करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे किया जाए, हम अपने सपने को कैसे पाएं, उसका सबसे अच्छा तरीका आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एक 32-35 साल के पुरुष हैं जो कि किसी मेट्रो में काम करते हैं, मेट्रो सिटी में काम करते हैं, मतलब दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली मुंबई में काम करते हैं। सुबह रोज 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे आप ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर 8-10 घंटे की नौकरी करते हैं, शाम को 8-9 बजे घर आते हैं। आपकी फैमिली है, बीवी है, बच्चा है। इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, यानी कि पीसीएस आईएएस बन जाओ। अब आप चाहते तो हो, क्योंकि बचपन से आपने सपना देखा है, बट वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ किताबें भी ला दी हैं, आपने पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, बट वो चीज नहीं आ रही जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। कभी पढ़ाई होती है, कभी पढ़ाई नहीं होती है, कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। कोशिश बहुत कर रहे हो, आपके अंदर शिद्दत भी है, मेहनत करने की शिद्दत भी है, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हो। या दूसरा हम बात कर लेते हैं कि आप एक 32-35 साल की महिला हैं, एक हाउसवाइफ हैं, या हो सकता जॉब भी करती हो आप, पति की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, और इस सब के साथ आप चाहते हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आप चाहते हो कि एक आप पीसीएस अधिकारी बन जाओ, जिससे कि आपको घर में और समाज में दोनों जगह पर आपको इज्जत मिल सके। प्यार तो बहुत मिल रहा होगा, इज्जत भी मिल सके। पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है और इतना ज्यादा आप इन सब चीजें फंसे हुए हो कि आप चाह के भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मेहनत नहीं कर पा रहे हो जैसी मेहनत करनी चाहिए। या तीसरा कंडीशन ले लेते हैं कि आप नौजवान हैं, युवक हैं, अभी जस्ट 17-18 साल के हुए हैं, 10वां 12वां पास किया है, आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आईएएस पीसीएस बन जाओ, पर गाइडेंस नहीं है, या कॉलेज जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, वो सब के कारण आप उतना फोकस नहीं हो पा रहे हो। तो कंडीशन कुछ भी हो, हम लाइफ के कहीं पर भी हो, हम ये देखते हैं कि हम फ्री कभी नहीं है। हम शादीशुदा हो या ना हो, 17-18 साल की एज हो या 30-32 साल की एज हो, वक्त कभी भी ऐसा नहीं आता जब हम ये कहें कि हम पूरी तरह से फ्री हैं। ठीक है, जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम हो सकती है, बट फ्री कभी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम ऑलरेडी एंगेज रहते हैं। अब जब हम ऑलरेडी एंगेज रहते हैं तो कैसे हम अपने आप सपना पूरा करें, कैसे हम वो करें जिससे कि जो हम सपना देख रहे हैं उसको हम पूरा कर सकें। दोस्तों, इंसान जो है वो परिस्थितियों का गुलाम है। अब कुछ परिस्थितियां यानी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि उसके कंट्रोल में है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब जो आउट ऑफ कंट्रोल है हम उस पर बात नहीं करेंगे। घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, हेल्थ का इशू हो गया, फाइनेंशियल बहुत दिक्कत आ गई है, अब ये सब कुछ ऐसी कंडीशन है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं या कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसको हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा बहुत मैनेज कर लें तो यकीन मानिए कि जो आपको लगता है कि आप सिचुएशन में ट्रैप हो गए हो,
अपनी जीवन की परिस्थिति में ट्रैप हो गए हो और आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो और जीवन बस रूटीन में घूम रहा है, हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। आपको लगता है कि वो कंडीशन आप तोड़ नहीं पा रहे हो, वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पा रहे हो, बट यकीन मानिएगा इस वीडियो खत्म होते तक मैं ये बता दूंगा कि आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। आपकी जो परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द चक्रव्यूह की तरह बन चुकी हैं और आप रोज उसमें घूम रहे हो, इसको आप तोड़ सकते हो। और ना सिर्फ तोड़ोगे बल्कि आप अपने उस सपने को भी पूरा करोगे। आप दोस्तों, अमेरिका के मशहूर एक मोटिवेशनल गुरु हैं, उन्होंने किताब लिखी है ईट दैट फ्रॉग। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा सा आपको यहां बताना चाहता हूं। अब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ईट दैट फ्रॉग, राइटर का नाम है ब्रायन ट्रेसी और उन्होंने लिखा ईट दैट फ्रॉग। अब ये ईट दैट फ्रॉग जो है, इनफैक्ट मैं ईट दैट फ्रॉग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अगर हम सुबह सुबह एक बड़ा सा जिंदा मेंढक निगल लें तो हमारे जीवन की कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे कि यार एक जिंदा मेंढक निगल लेने से हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? तो देखिए यहां पर जो ये बात बोली गई ईट दैट फ्रॉग, इसका मतलब यह है कि फ्रॉग का तात्पर्य यहां पर है प्रॉब्लम से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा चैलेंज के साथ। मेंढक खाना कोई आसान काम नहीं है और जिंदा मेंढक खाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आप सुबह सुबह सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर ले जाओ तो यकीन मानिए कि बाद में जितने भी चीजें होंगी, बाद में जितने भी चैलेंजेस होंगे वो आपको आसान लगेंगे। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि इंसान जो है सबसे मुश्किल काम को सबसे आखिरी में करता है और सबसे आसान काम को सबसे पहले करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि आपके सबसे आसान काम को सबसे पहले करने की कोशिश की और उसमें मान लीजिए असफल हो गए। जैसे आपने सोचा कि मैं सुबह उठ के 10 मिनट टहलूंगा, छत पे टहलूंगा बस। अब चूंकि आपने रात देर तक मोबाइल चलाया है, आपकी नींद नहीं खुली और जब नींद खुली तो देखा कि ऑफिस का टाइम हो गया है और ऑफिस के भगदड़ में आप घूमना भूल गए, टहलना भूल गए और आप तुरंत ऑफिस के लिए भाग जाते हो। अब सबसे आसान काम था कि सुबह उठकर छत पर टहलना। अब छत पर चूंकि टहल नहीं पाए, आसान काम को पूरा नहीं कर पाए, तो एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा कि आप वो आसान काम नहीं कर पाए। अब जब आप आसान काम नहीं कर पाए, एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आपके अंदर आ गया, तो जो बाद में जो अपने मुश्किल काम रखे हुए हैं जैसे पढ़ाई करना, वो कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं आसान काम जब मैं नहीं कर पाया तो मुश्किल काम कैसे कर पाऊंगा। और जब आप रात को 8-9 बजे घर आते हो तो आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं होता, वो एनर्जी नहीं होती कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठ सको। तो ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि हमें सबसे आसान काम पहले नहीं करना है, हमें सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म करना है। और अगर सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म हो गया तो उससे जो मोटिवेशन मिलेगा वो बाद में आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। बाद में जो काम आपने रखे हुए हैं जो कि रिलेटिवली आसान काम होंगे वो आराम से पूरे हो जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा मोटिवेशन आपको रहेगा। अब चूंकि आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है कि सुबह उठ के पढ़ना। क्योंकि आप दिन भर आप काम करते हो, थक जाती है, बॉडी थक जाती है, दिमाग थक जाता है, शरीर साथ नहीं देता है। अब आपको PCS की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी करनी है, कैसे करेंगे आप? अब सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई, जो सबसे मुश्किल होता है पढ़ाई करना। आप एक काम करो, आप सुबह उठ के पढ़ लो। सबसे पहला काम आप करो कि जैसे ही आपकी आंख खुले आप वो काम कर रहे थे, आंख खुले, आपने मुंह धोया, चाय पी और पढ़ने बैठ गए। लेट सपोज आप 5 बजे जगते हो, आप 5 बजे से उठ के पढ़ना शुरू कर दो। यहां पर मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा जो कि ब्रायन ट्रेसी ने नहीं बोले। मैं कहूंगा कि अगर आप
अभी तक आपने पढ़ाई बहुत नहीं की है और पहली बार पढ़ना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम शुरू करेंगे, या आप बहुत देर तक सोते हैं, जल्दी उठने की आदत नहीं है, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको बात, इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से कीजिएगा, 15 मिनट से। यानी कि लेट सपोज आप अगर 7 बजे जगते हो, अगर सवेरा 7 बजे होता है तो आप 6:45 पर आप सुबह जगना शुरू कर दो। आप 6:45 से जगो आप और मात्र 15 मिनट के लिए पढ़ना शुरू कर दो। आप मात्र 15 मिनट के लिए आप पढ़ाई करना शुरू करोगे। अब आप ये बोलोगे कि 15 मिनट पढ़ाई करके क्या IAS PCS बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 15 मिनट से नहीं होता है। लेकिन 15 मिनट पढ़ने से आप IAS PCS की तैयारी के लायक बन जाओगे। आप 90% स्टूडेंट चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे कुछ भी करें, अपनी प्रिपरेशन के पहले महीने में ही खत्म हो जाते हैं, अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। चाहे वो दिल्ली में जाके 2 लाख रुपए भी क्यों ना जमा किए उन्होंने फीस कोचिंग के, वो सिर्फ पहले महीने में ही होपलेस होकर छोड़ देते हैं। आपको उस कंडीशन से बाहर निकलना है। सबसे मुश्किल वक्त प्रिपरेशन का होगा पहला महीना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा पहला हफ्ता, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा पहला दिन। पहले दिन जब आप उठने की कोशिश करोगे सबसे मुश्किल है। अगर आपने वो पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना पूरा कर लिया, यकीन मानिए बाद की जो जर्नी है बहुत आसान है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दिमाग और अपने शरीर को प्रिपेयर कर सकें कि इस कंपटीशन के लिए हम अपने आप तैयार कर सकें, मेंटली, फिजिकली। अब चूंकि आपको आदत है सुबह 8 बजे जगने की, देर तक उठने की, 9 बजे जगते हो आप सो के। अब मैं आपसे ये बोलूं कि सुबह 4 बजे जग जाओ, क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये कहना बहुत आसान है कि 4 बजे जग जाओ। अरे भाई, अगर 4 बजे आप जग पाते ना तो अब तक जग चुके होते, मेरे इस वीडियो का इंतजार नहीं कर रहे होते आप। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। आप इतना तो कर सकते हो ना कि अगर आप 9 बजे जगते हो तो 8:45 बजे जगा सकता है। 15 मिनट पहले कर लो, आप सिर्फ 15 मिनट पहले कर लो। 15 मिनट पहले जग के अपने जो भी काम है, चाय पीना, फ्रेश होना, उसके बाद आप 15 मिनट में पढ़ाई शुरू कर दो। आप ये काम अगर आपने 1 हफ्ता कर लिया तो आप देखोगे कि ये 15 मिनट है वो 30 मिनट में कन्वर्ट हो गए। वो 30 मिनट अगर आपने 10 दिन और पढ़ लिया तो आप देखोगे कि 30 मिनट जो है वो 45 मिनट में कन्वर्ट हो गए। और अगर 45 मिनट अगले 10 दिन आपने पढ़ लिए तो आप देखोगे कि 45 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट हो गए। यानी कि आप विद इन 1 मंथ आप देखोगे कि आप रोज 1 घंटा पढ़ पा रहे हो। तो 1 घंटे की पढ़ाई अच्छी पढ़ाई कह सकते हैं, शुरुआत अच्छी कह सकते हैं। अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा बट शुरुआत अच्छी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आपको सेल्फ बिलीव आ जाएगा। आप जिम में जाते हो, जिम में आपने देखा कि आप पहले दिन जिम जा रहे हो, आपने कहा मुझे बॉडी बनानी है। आप जिम में गए, आपने देखा कि एक कोई व्यक्ति है जो 100 किलो का वजन उठा रहा है। क्या आप 100 किलो का वजन उठा सकते हो? उठा सकते हो, बट पहले दिन नहीं उठा पाओगे आप। अगर आपने पहले दिन उठाने की कोशिश की तो कमर टूट जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे आपके। हो सकता है साल भर या 2 साल अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो के हिसाब से पढ़ोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा साल 2 साल के बाद जब आप 100 किलो का वजन भी उठा ले जाओगे। पढ़ाई भी कुछ ऐसे ही है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई ज्यादा नहीं की है और सोचे कि पहले दिन ही मैं 5 घंटा पढ़ लूं, 6 घंटा पढ़ लूं, तो आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा और अगले दिन जो है वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे क्योंकि आपका दिमाग और आपकी बॉडी तैयार नहीं है। आपको अपने दिमाग और अपनी बॉडी को तैयार करना है। तो पहली चीज, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है, क्योंकि अगर आपने वो 15 मिनट पहले पढ़ लिए, ठीक है, तो पहले सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। और दूसरा, स्टार्ट स्मॉल, जितना छोटा हो सके उतना जल्दी करना है। बड़ा तो बहुत करने के लिए जीवन बाकी है, 10-10 घंटे पढ़ने के लिए जीवन बाकी है, लेकिन उस लेवल तक अचीव करने के लिए आपको पहला कदम जो उठाना पड़ेगा वो जितना छोटा उठाएंगे बट जितना मजबूत उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए
और छोटा इस्तेमाल कीजिए, छोटे 15-15 मिनट 20-20 मिनट के हिसाब से कीजिए। जब आप सबसे मुश्किल काम पहले कर लोगे तो जो मोटिवेशन मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको अंदर, जो सेल्फ बिलीव आएगा ना, उसके बाद तो छोटे काम, बाकी काम आराम से हो जाएंगे। तो ईट दैट फ्रॉग का मतलब बस यही है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए। हम लोग उल्टा करते हैं, ये नहीं करना है। तो अब से मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है, अगर आप जीवन के चक्र में फंसे हुए हो, अगर आप ट्रैप हो, चक्रव्यूह फंसे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए, तो मेरी मानिए अपने जीवन के 15 मिनट जो सबसे पहले दिन के पहले 15 मिनट होते हैं, चाहे आप 4 बजे जगते हो, 5 जगते हो, 6 बजे जगते हो, 7 बजे जगते हो, वो बस उसको 15 मिनट पहले कर लीजिए आप, और वो 15 मिनट से पढ़ाई शुरू कीजिए, मात्र 15 मिनट से। यकीन मानिए अगर आपने 1 महीना ये कर लिया, 1 महीना ये कर लिया, आप IAS PCS बन जाओगे, मैं यकीन करता हूं। क्योंकि अगर आपने 15 मिनट कर लिया ना, तो 3-4 घंटे भी कर ले जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये चीज मैंने पर्सनली अपने लिए मैंने इंप्लीमेंट की हुई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मैं बीच में क्या हुआ कि मैंने हेल्थ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। इतना बिजी रहता था कि हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते थे, शरीर खराब हो रहा था। मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं जिम जाऊं, किसी तरह जिम जाकर करूं, लेकिन वही बात है, समय नहीं मिल पाता है। सुबह कोचिंग है, रात को देर से आना, काम करना, इतना ज्यादा चक्रव्यूह में अपनी परिस्थिति के चक्कर में कि निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर एक वक्त आया, मैंने कहा ना, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना चाहिए और 15 मिनट शुरू करना चाहिए। मैंने क्या किया, उठने के बाद चाय पी, फ्रेश हुआ, उसके बाद सबसे पहला काम किया वो कि 15 मिनट की घर में एक्सरसाइज। मैं कहीं जिम ज्वाइन नहीं किया, घर में हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होती है वो किया। 10 दिन तक मैं इसको कर पाया और फिर देखा कि मेरे शरीर में सही थोड़ा सा जो इधर उधर का फैट हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऋतिक रोशन बन गया, टाइगर श्रॉफ बन गया, नहीं, बट पहले से सुधार हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और अब जब एक वक्त आ जाएगा और थोड़ा बहुत सर समय ज़्यादा मैं दे पा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं जिम भी ज्वाइन कर लूँ। जिम ज्वाइन कर लेने से शरीर नहीं बनेगा आपका, एक्सरसाइज करने से शरीर बनेगा। तो किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर लेने सिलेक्शन आपका नहीं होगा, पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन होगा। ये समझना है, पढ़ना तो अल्टीमेटली आपको ही है, सपने तो आपको पूरे करने हैं, दूसरे आदमी आपको सजेशन दे सकते हैं। और जैसे यहां पर मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप अपने जीवन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए और छोटा स्टार्ट कीजिए, अगर बड़ा नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो। कभी कभी ना दिल को ना बहलाना, फुसलाना पड़ता है, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा बहलाना फुसलाना पड़ता है, और ये चीज आपके दिमाग को और दिल को बहलाएगी, फुसलाएगी। क्योंकि जब आप 15 मिनट की पढ़ाई करोगे सुबह सुबह उठ के, आपका दिल और दिमाग दोनों खुश महसूस करेगा, क्योंकि आपने कहा सेंस ऑफ अचीवमेंट, यस मैंने कर दिया, सेंस ऑफ अचीवमेंट। और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको थ्रू आउट द डे, पूरे दिन आपको मोटिवेट रखेगी। और यही तो मोटिवेशन चाहिए ना, कि अगले दिन जब आप फिर सुबह उठो तो कल का मोटिवेशन आप पर रहेगा, तो आप अगले दिन कर पाओगे। लेकिन जब आपके दिन की शुरुआती डीमोटिवेशन से होगी तो कैसे कर पाओगे? और ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन संदीप महेश्वरी या किसी और के वीडियो देखने के साथ नहीं आती है परमानेंट। उनके वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट फील तो करते हो, बट वो रहता नहीं है। मोटिवेशन तो आपको अंदर से लेनी पड़ेगी, जितना आपके अंदर से आएगी, जितना आप कुछ सोचा अपना वो काम एग्जीक्यूट कर दिया, उससे आएगी, वो ही परमानेंट मोटिवेशन रहेगी। नहीं तो ये सब टेम्परेरी मोटिवेशन रहती है। कहीं कहानी किस्सा सुन लिया तो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है, परमानेंट नहीं आती है। परमानेंट मोटिवेशन के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। सब कुछ पॉसिबल है, यकीन मानिए, सब कुछ पॉसिबल है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अचीव ना कर सको। आपकी कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना रही हो, आपके जीवन की हालत कितनी भी खराब क्यों ना रही हो, आपकी कंडीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो। यकीन मानिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है कि आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो। आप कल IAS PCS बनोगे नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, बट एक ईमानदार कोशिश करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा।
बहुत कुछ आपके अंदर चेंज हो जाएगा, आपके दिमाग में, आपके सोचने के थिंकिंग पैटर्न में, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। और जब आप IAS की तैयारी करते हो तो सिर्फ नौकरी जो है ना वो सिर्फ अल्टीमेट गोल नहीं है। आपको लगता है कि नौकरी मिल जाना, SDM बन जाना, IAS बन जाना ही अल्टीमेट है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर ट्रू नॉलेज आई ना, ट्रू नॉलेज, ये IAS PCS की नौकरी भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी। फिर आपको लगेगा कि मुझे तो इस चीज से भी आगे जाना है। लेकिन इस पे फिर कभी बात। आज सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी जो सपने हैं, सपने को देखने में कोई भी कोताही मत बरतिए। बड़े से बड़ा सपना देखिए। यकीन मानिए आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपकी एज कुछ भी रही हो, IAS PCS बनने के लिए सिर्फ 1.5-2 साल का ही समय चाहिए होता है, इससे ज्यादा का समय नहीं चाहिए। बस 1.5-2 साल आप समय दे दीजिए। जो चक्रव्यूह फंसे हुए हो, उस चक्रव्यूह को निकलने की सोचिए। छोटी छोटी परिस्थितियां जो आपकी हैं उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे कदम लीजिए और आप देखोगे ये छोटे छोटे कदम जो हैं वो आपको बहुत बड़ी मंजिल तक आपको पहुंचा देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा।